बिहार से ये खबर है। बिहार के पूर्व मंत्री और कानून की नजरों में भगोड़े कार्तिक कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जिस बिल्डर राजू सिंह के अपहरण के आरोप में वारंट से भागे फिर रहे हैं कार्तिक कुमार, उसी राजू सिंह ने कार्तिक कुमार पर धमकी देने का आरोप लगा दिया है। पटना की बेऊर जेल में बंद राजू सिंह ने आरोप लगाया 22 अगस्त को जेल में उनसे मिलने 4 लोग आए थे, जिसमें एक शख्स बड़ा व्यवसायी है जबकि दूसरा कार्तिक कुमार का रिश्तेदार है। इन लोगों ने राजू सिंह को धमकी दी कि अगर केस में कार्तिक कुमार से सुलह नहीं की तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं राजू सिंह। कार्तिक सिंह का जो मामला है कैसे 2014 का मामला है। बेटा थाना कांड संख्या 859 2014 मेरा किडनैपिंग का केस था और कुछ नहीं था, बस उसी में है ये। अच्छा, उसमें शुरू में तो नाम नहीं 164 सीआरपीसी में मैंने उनको नाम लिया था और वो है इसमें एक्यूज, उनको सरेंडर करके बेल लेना चाहिए। कार्तिक सिंह पर जो आरोप लगा है वो बार-बार ये इसके बारे में मेरी पत्नी ने सारी बातें बता दी है डिटेल से, क्योंकि 22 अगस्त को जब हम आए थे तो बता दिए थे अपनी पत्नी को कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। जेल प्रेमिसेस में मिलने गए थे लोग। और क्या बताना है बताइए आप। क्या कौन कौन मिलने गए थे आपसे वहाँ जेल में? और वहाँ पे 4 लोग गए थे और हाँ, एक बिट्टू सिंह जी थे और एक आलोक कुमार शर्मा थे जो वहाँ के हैं, पनास के बैंक्वेट के मालिक हैं। ये लोग गए थे। क्या आपसे कहा गया था? बोले थे कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके परिवार को दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला कि देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद मैं अपने चल गए। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। समझते हैं शशांक से, मामला तो बेहद गंभीर बनता जा रहा है। राजू सिंह जो जेल में जाकर वहां पर राजू सिंह ये दावा कर रहे हैं कि कार्तिक कुमार के लोगों ने उनको धमकाया। इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है शशांक? देखिए, ये जो राजू सिंह है जिनका अपहरण हुआ था वो खुद बेऊर जेल में है। कल वो एक कोर्ट में गए थे, वहां पर ये बयान उन्होंने मीडिया को दिया है। लेकिन बता दें 1 सितंबर को दानापुर कोर्ट में एडीजी जो 3 है सत्यनारायण सिवहरे की अदालत ने कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी हुआ था। उनको सरेंडर करना था, वो सरेंडर नहीं किए। पुलिस उनकी तलाश में उनके पटना आवास पे गई, मोकामा गई, लेकिन कार्तिक सिंह कहीं नहीं मिले। पटना एसएसपी ने साफ तौर से कहा था कि वो फरार हैं और अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है जारी हो गई है। एसएसपी ने कहा था कल अगली तिथि 14 तारीख को दी गई थी, तो कल 14 तारीख है। कल तक अगर ये सामने नहीं आता है तो इनकी मुश्किलें कार्तिक सिंह की बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। बताते हैं आपको कि कार्तिक सिंह के जो वकील है उन्होंने पहले ही दावा किया था कि हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो लोग अब तक हाईकोर्ट गए नहीं गए, इसको लेके उनके पक्ष की तरफ से अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। बार बार जो कार्तिक सिंह के जो वकील है, हमने भी उनसे संपर्क किया था, बाकायदा इंटरव्यू किया था। साफ तौर से उन्होंने कहा था कि इस मामले में उनके खिलाफ सबूत नहीं है। सो जब ये राजू सिंह बरामद हुआ था अपहरण के बाद, तो उसने उनका नाम तब नहीं लिया था। 10 महीने के बाद इस केस में 164 के बयान में राजू सिंह ने 10 महीने के बाद कार्तिक सिंह का नाम लिया था। और आपको बता दें कि कार्तिक सिंह की जो जमानत याचिका है 2017 में भी हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि आप सरेंडर कर लिए और रेगुलर बिल के लिए अप्लाई कर दीजिए, लेकिन कार्तिक सिंह ने ऐसा किया नहीं। अभी वो फरार चल रहे हैं, पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन पता पुलिस को भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर कार्तिक सिंह है कहां पे। ये अगस्त के महीने में ही राजू सिंह जो जिनका अपहरण हुआ था, जिस मामले में आरोपी कार्तिक सिंह है, तो वहां पे उनकी पत्नी ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा था और ये जो राजू सिंह उन्होंने भी कल कोर्ट में कहा है कि जेल में मुझसे 4 लोग मिलने आए थे, जिसमें से एक बिजनेसमैन था और एक कार्तिक सिंह का रिश्तेदार था, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि आप मामले में कंप्रोमाइज कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं कार्तिक सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए वो सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस के हाथ में शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ा गजब का ये मामला है कि नेताजी फरार हैं, लेकिन वहीं जो पीड़ित उसको बार बार जेल में धमकियों का सिलसिला जारी है। और इस सब के बीच आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की जुबानी जंग जो है, उससे बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू से अलग हो चुके हैं आरसीपी सिंह। किसी जमाने में नीतीश के बेहद करीबी हुआ करते थे और अब आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। बात औकात दिखाने तक आ गई है। देखिए, मेरी औकात मुझसे ज्यादा है। चाहिए किसी की हैसियत क्या है। कभी दोस्त रहे नीतीश और आरसीपी सिंह के सियासी दुश्मनी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं।
पहले नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर हमला बोला तो अब आरसीपी ने पलटवार किया है। आरसीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नेवी परीक्षा का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। जी मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है, ये मैं बता दूँ। इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो, सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। दरअसल दोनों नेताओं के बीच ये लड़ाई कुछ पहले शुरू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह को लेकर सवाल पूछा गया। आरसीपी सिंह नाम सुनते भड़क गए। आरसीपी सिंह बोल रहे हैं सर, पंची क्या नाम ले रहे हैं? नाम नहीं, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है। आरसीपी बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई बढ़ती जा रही है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को सीधी चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।